गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली कक्षा में संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने बताया था कि संधि कहते किसको हैं। संधि की भूमिका के बारे में भी हम लोगों ने कुछ बातें की थी। संधि कहते किसको हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं, इन पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो संधि होती है, इस संधि के 3 प्रकार होते हैं। इसमें से जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि। दूसरा जो है उसको हम लोग व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं और तीसरा जो था वो है विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें जो स्वर संधि था यह स्वरों के मिलने से या दो स्वर जब आपस में मिलते थे तो उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता था उसी को हम स्वर संधि कहते थे। और ये जो स्वर संधियां होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो था वो था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, तीसरा था वृद्धि संधि, चौथा था यण संधि और 5वां था आयात संधि। ये 5 प्रकार के संधि थे, जिसमें चर्चा हम लोग कर रहे थे दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि होता क्या है, इसको भी हमने बताया था कि दीर्घ संधि वे संधियां होती हैं जहां पर समान उच्चारण वाले 2 वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जिसमें हमने बताया था कि ए या आ के बाद यदि ए आए या फिर आ आए तो इनका हमेशा दीर्घ होता है आ, और इसकी जो मात्रा होती है वह मात्रा इस रूप में होती है। इसके बाद था दूसरा जिनका उच्चारण समान होता है, उसमें था ई या ई के बाद ई या ई आदि, तो इसका हमेशा दीर्घ हो जाता है और जो दीर्घ का मात्रा होती है वह इस रूप में होती है। इसके बाद आया था उ आवे या उ आवे, उसके बाद इसी का समान स्वर आवे, इसी का समान स्वर उ आवे या उ आवे, तो इसका भी हमेशा हो जाता है क्या, उ ही होता है और इसकी मात्रा का इस तरह होता है। इसी प्रकार री के बाद यदि री आवे तो इसका भी हमेशा दीर्घ ही हो जाता है और इसकी जो मात्रा होती है वह इस तरह। तो यहाँ पर हमने भी दिया है कि स्वरों के मिलने से जो नया स्वर बना और उसका मात्रिक रूप किस प्रकार बनता है उसको भी हमने इसके बगल में लिख दिया है, जिससे आपको संधि करने में आसानी। इसमें से हमने सबसे पहला वाला जो भाग है या पहला वाला जो पार्ट था, जिसमें ए या आ के बाद अगर ए या आ आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, इस पर चर्चा किया था। अब हम इस वीडियो में यह जो दूसरा वाला नियम है, तीसरा और चौथा, इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या परिवर्तन होता है और उसके उदाहरणों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो शुरुआत होगा वो यहाँ से होगा कि जब
ई या ई के बाद कोई समान उच्चारण वाला स्वर आवे तो उसका हमेशा हो जाता है दीर्घ। जैसे अगर मैं यहां लिखूं नदी धन ईश, तो नदी यह शब्द हमको मिला और इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो हमको मिला दी। इसको अगर हम दो भागों में तोड़ें तो हमको मिलेगा आधा द और मिलेगा ई। यहाँ पर जो दूसरा शब्द है, इस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो है क्या? ई। जब भी संधियां होती हैं वह दूसरे शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और पहले शब्द का दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है, इन्हीं के आपस में मिलने से होता है। अगर हम इस ई को और इस ई को मिला देते हैं, यानी यह ई और यह ई मिलेगी तो हमेशा इसका बनता है क्या? दीर्घ बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ई हो जाएगा और इसकी मात्रिक या मात्रा का जो रूप है वह इस रूप में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? ऐसे मात्रा लिख देंगे बड़ी वाली। अब इन सबको जोड़ना है तो न तो पहले ही यहाँ था, इसके बाद इसके बगल में क्या था? द था, तो द को हम यहाँ आधा लिख देंगे। यह ई और यह ई मिल करके उसके जगह पर ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो मात्रा जब लगाएंगे तो यही वाला आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार। और यहाँ से ई तो कैंसिल हुआ है, यहाँ बचा है क्या? श बचा है, तो श लिख देंगे। अब सबको एक में जोड़ देना है। न हो गया। यह द जो है वह व्यंजन है, जैसे ही स्वर से मिलेगा यह पूरा हो जाएगा और जो मात्रा होगी इसके साथ उस मात्रा को हम इसके साथ लगा देंगे और हो जाएगा क्या? नदीस। तो इस प्रकार नदी धन ईस का हो जाएगा क्या? नदीस। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आइए उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। ऐसे ही है मही धन ईश्वर, मही धन ईश्वर। यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सा है? ई मिला हमको। यहाँ क्या मिला? ई मिला। दोनों को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? बड़ी ई बन जाएगा, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या? मैं हो गया, जो कि पहले ही अलग है। इस है से ई की मात्रा को हटा दिया गया है, तो यहाँ बचा है क्या? आधा है, आधा है। और इसका ई और इसका ई दोनों मिल जाएंगे तो उस जगह हो जाएगा क्या? बड़ी वाली ई। यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे और बचा क्या है? ये भी कैंसर है, तो स्वर बचा हुआ है, तो स्वर को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसका महीश्वर, महीश्वर। तो इस प्रकार हम अगर दो समान वर्ण उच्चारण वाले मिल रहे हैं तो उनका हमेशा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देख लिया जाए। जैसे कविधन ईस, इनका हो जाएगा क्या? कपीस, कविधन ईस, कपीस। ऐसे है रविधन ईस, रवीस। कविधन ईस। यहाँ देखिए हमको मात्रा मिली क्या? ई वाले मिली। यहाँ क्या मिला? ई मिला। इन दोनों के आपस में मिलने से बनेगा क्या? तो बनेगा हमारा बड़ी ई और इसकी मात्रा ऐसे हो जाएगी। अब हमको क्या करना है? इनको ऐड करना है। देखिए कब से अगर ई को हम हटा देंगे तो यहाँ मिलेगा हमको क्या? कै मिलेगा और आधा कै मिलेगा कि नहीं? यहाँ और इनके मिलने से बनेगा क्या? ये वाला। तो ये वाला हमने यहाँ पर नहीं किया, ये भी हट गए हैं क्योंकि यहाँ आ गए थे। बचे हैं यहाँ क्या? तो यहाँ बचा है से, तो हो जाएगा क्या? कपीश। तो हो जाएगा यहाँ पर कपीस। इसी प्रकार देवी धन इच्छा। देखिए देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा।
यहाँ देखिए जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, ई है, और यहाँ क्या है, ई है। इन दोनों के मिलने से बनता है क्या, देखिए ये वाला ई और ई मिलेंगे तो आपस में बनेंगे क्या, बड़ी वाली ई बनेंगे, या इसको ऐसे हम कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ते वह हो जाएगा। इसके नीचे अनंत, क्योंकि यहाँ से ई की मात्रा को निकाल दिया गया है और यहाँ से भी ई को, तो इस ई और इस ई के मिलने से बना क्या है, बड़ी वाली, तो यहाँ बड़ी वाली को लगा दीजिए। यहाँ बचा क्या, यहाँ आधा छह बचा है और क्या बचा हुआ है, छह बचा हुआ है, तो वो क्या जाएगा, दे दी छा। ये हो गया। इसके बाद ये तो था ई वाला, अब इसके बाद था क्या, अगर ऊ मिलते हैं तो उनका भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी ऊ के साथ अगर ऊ मिले तो उनका भी दीर्घ हो जाता है, अर्थात वो बड़े ऊ में बदल जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आइए उसको भी देख लिया जाए। ऊ हो या ये वाला ऊ हो, इसके साथ अगर हम ह्रस्व या दीर्घ ऊ को जोड़ते हैं तो इसका भी हमेशा हो जाता है क्या, दीर्घ, और इसकी जो मात्रा होती है वह इस प्रकार होती है। जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। यहाँ देखिए जो अंतिम वर्ण हमारा है वह है क्या, रू, और रू को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो मिलेगा आधार है और यहाँ मिलेगा क्या, ऊ मिलेगा, जबकि यहाँ पर जो पहला वर्ण है वो क्या है, ऊ है। अब जब भी होगा तो स्वरों का ही मेल होगा, इस ऊ को इस ऊ के साथ जोड़ देंगे, यानी ये वाला ऊ और ये वाला ऊ आपस में मिलेंगे तो बनेंगे क्या, बड़ा ऊ, यानी दीर्घ ऊ बन जाएगा। और दीर्घ ऊ को हम ऐसे लिखते हैं, इसकी मात्रा इस प्रकार होती है। आइए अब इसको हम जोड़ते हैं। तो गुरु था और यहाँ पर की मात्रा जब हट गया तो बचा क्या, आधार रह बचा। इस ऊ और इस ऊ के मिलने से बना क्या, बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ ऐसे नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, दूसरे शब्द में देश, देश, सबको जोड़ दिया जाए। देखिए गु है, यह रह जाएगा ऊ के पास तो हो जाएगा क्या, ये बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, प्रदेश, गुरु प्रदेश। इस प्रकार दो लघु मिले तब भी क्या हो गए, या दो ह्रस्व मिले तो क्या हो गए, दीर्घ हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे ही है, बधु, बधु, मधु, बधु धन उत्सव, मधु धन उदय। एक एक करके देख लिया जाए, पहले बधु को देख लिया जाए, है कि कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है, बड़ा यानी दीर्घ और ह्रस्व मिलेंगे तो बनेंगे क्या, दीर्घ और ह्रस्व मिलेंगे तो ऊ ही बनेगा, और इस को वैसे हम करते हैं तो हो जाएगा वह। यहाँ पर हुआ क्या, आधार है, बड़ाई की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा हो जाएगा। यहाँ बचा है क्या, आधा वह, तो हो जाएगा इसी प्रकार है मधु धन उदय, मधु धन उदय, मधु धन उदय। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ क्या है, मिलेगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्या, मधु उदय। इसी प्रकार लघु धन ऊर्मी, देखिए लघु धन ऊर्मी हो जाएगा क्या, लघूर्मी।
तो इस प्रकार अगर समान उच्चारण वाले मिलते हैं तो उनका हमेशा क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोगों को आएगा, इसलिए प्रैक्टिस इनका जितना ही अधिक किया जाए उतना ही कम है। ऐसे ही देखिए लिखा है सरयू धन ऊर्वी, ऊर्वी का अर्थ होता है किरण, सरयू धन ऊर्वी हो जाएगा क्या। अब देखिए सरयू में क्या है, सरयू, यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ है, यहाँ पर क्या है, दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ही बनेगा। इसकी मात्रा इस प्रकार करते हैं, तो स हो गया, र हो गया, य से ऊ की मात्रा हट गया तो यहाँ हो जाएगा क्या, आधा य। यहाँ पर ऊ की जगह क्या हो जाएगा, इस ऊ की जगह हो जाएगा बड़ा ऊ, और यहाँ पे क्या है, नी, हो जाएगा क्या, स यह जाएगा ऊ के पास तो हो जाएगा क्या, यू, और यहाँ हो जाएगा क्या, सरयूर, तो ये हो जाएगा क्या, सरयूर में हो जाएगा। इसी प्रकार अब जो लास्ट हमारा बचता है वो था क्या, अगर हम री के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है क्या, बड़ी री बनती है, और यह इस प्रकार होता है। इसका जो रूप होता है इस तरह होता है, जैसे अब कर लिया जाए पितृ धन ऋण। यहाँ देखिए अंतिम वर्ण हमारा क्या है, त्रि है, और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो आधा तय मिलेगा और हमको यहाँ मिलेगा क्या, ऋण मिलेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा शब्द है हमारा, उसका जो पहला वर्ण है वो क्या है, वो री है, और यहाँ बचा क्या, रे, तो ये वाला यहाँ आ गया, ये और ये आपस में दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, ये वाला री बनेगा, या इसी को हम ऐसे जो लिखते हैं इस प्रकार लिख देते हैं। अब इनको जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए चलिए किया जाए, पी लिख दिया गया, आधा तय हो गया, तो आधा तय ऐसे लिख दिया हमने। फिर क्या लिखा, यह री है, इसकी मात्रा इस प्रकार है तो ऐसा हमने लिख दिया, और यहाँ बचा क्या है, क्योंकि यह री और इसका मिला हुआ है तो बना हुआ है ये, तो यहाँ बचा क्या है, रे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, रे लिख देंगे। अब जोड़ दिया जाए, पी हो गया, यह तय जाएगा किसके पास, री क्या है, स्वर है, तो हो जाएगा क्या, पितृ, और है यहाँ बचा है तो जोड़ देंगे, हो जाएगा पितृण। ऐसे ही है भ्रातृ धन ऋण, हो जाएगा क्या, भ्रातृण। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं और उदाहरणों को हम कर सकते हैं। ऐसे ही होता है भातृधन ऋषि, भात ऋषि हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार जो दीर्घ संधि था उस दीर्घ संधि में जितने भी नियम थे सभी नियमों को पढ़ लिया है। अब दीर्घ संधि के बाद प्रश्न उठता है, नया संधि हम लोग शुरू कर रहे हैं, और वह संधि होगी क्या, गुण संधि। तो चलिए अब हम लोग गुण संधि पर चर्चा करते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं। गुण संधि, तो गुण संधि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते थे तो उनका हमेशा दीर्घ हो जाता था। जैसे अ या आ के बाद अगर अ या आ आता था तो उनका हमेशा होता था क्या, दीर्घ हो जाता था। या ई हो या यह वाला ई हो, दीर्घ ई हो,
तो इनके भी आपस में मिलने से हमेशा दीर्घ री ही हो जाता था। यानी यह जो ई होगा वह कैसा ही होगा, दीर्घ होगा, और इसकी जो मात्रा होगी उसकी इस रूप में। इसी प्रकार ऊ था या ऊ था, इसके बाद अगर ऊ आवे या ऊ आवे तो इसका भी हमेशा हो जाता था क्या, दीर्घ, और इसकी मात्रा जो थी इस प्रकार। इसी प्रकार था अगर री के बाद कोई दूसरा री आवे तो उसका हमेशा दीर्घ री हो जाता था, और इसकी मात्रा इस तरह थी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि। अब इसके बाद आएगा क्या, गुण संधि। और जो गुण संधि होता है इसमें हम केवल इनको कांस्टेंट कर देंगे, यानी ए या आ जो समान वर्ण थे इन्हीं के साथ हम जितने हैं इनका, इनका और इनका आपस में योग करा देंगे, और इनका योग कराने के बाद जो परिवर्तन होगा वही कहलाएगा क्या, गुण संधि कहलाएगा। जैसे अगर ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद क्या आ जाए, अगर ई आ जाए या ई आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ए या आ के बाद ही अगर ऊ आ जाए या ऊ आ जाए, देखिए, या फिर क्या आ जाए, या फिर री आ जाए, तो यह ए या आ के बाद अगर ई या ई आता है तो इसका ए हो जाता है, और इसकी मात्रा जो होती है इस प्रकार होती है। इसी प्रकार ए या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आ जाता है तो इसका हो जाता है क्या, ओ, और इसकी जो मात्रा होती है इस तरह से होती है, या मात्रिक रूप इसका इस तरह होता है, इस रूप में होता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद अगर री आता है तो इसका हो जाता है क्या, अर हो जाता है, और इसको हम आसमानी रे या रे फॉलोर रे के रूप में प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार जो गुण संधि होगा, गुण संधि के बाद क्या आवे, यानी ए या आ के बाद अगर ई या ई आवे या ऊ आवे या री आवे तो यह क्रमशः ई और ई, ए में, ऊ या ओ में, और री क्या होता है, अर में बदल जाता है। आइए उदाहरण को देख करके या जान करके इसके बारे में और हम लोग समझें। देखिए, जैसे शुरू करते हैं हम लोग, गंगा, गंगा, धन, ईस। गंगा में जो अंतिम वर्ण है वह है क्या, गा है, और ईस में जो प्रथम वर्ण है वह है क्या, ई। इस गा को अगर हम तोड़े तो दो वर्ण हमको मिलेंगे, एक मिलेगा ग और दूसरा मिलेगा क्या, आ। और यहाँ पर जो वर्ण है वो पहला वर्ण क्या है, ईस। मैंने कहा जब भी संज्ञा होती हैं जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है इन्हीं के बीच होता है। तो देखिए, इस अ और इस ई, इस ए और इस ई के मिलने से बनेगा क्या, ए बनेगा, और उस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं। हो जाएगा क्या, ग हो गया, और इस पर बिंदी है, यह जो गा है इस गा से आ की मात्रा हट गया है तो बचा है क्या, यहाँ पर आधा ग, और इस आ और इस ई की जगह बना क्या हुआ है, ए बना हुआ है, तो ए यहाँ लिख देंगे, और यहाँ ई हट ही गया है, यहाँ बचा है क्या, स बचा हुआ है, तो स यहाँ लिख देंगे, यानी इस रूप में लिख देंगे। अब हम इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। यह ग जाएगा किसके पास, इस ए के पास, तो हो जाएगा क्या, गण
गे, और यहाँ बचा क्या, से, हो जाएगा क्या, गंगेश। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, जैसे रमा धन ईस, राम धन ईस, ऐसे ही है रमा धन ईस, रमा धन ईस। चलिए ऊपर वाला पहले देखते हैं। इस मैं में क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, ई है। इस ए और ई के साथ मिलेगा तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा क्या, ए बन जाएगा, और इसकी जो मात्रा होगी इस प्रकार होगी। अब इनको हमको लिख देना है। रा, मैं से ए की मात्रा हटा हुआ है तो आधा मैं हो जाएगा, और इस मैं का ए और इस का ई आपस में जब मिला है तो बना है क्या, ए। तो ए की मात्रा इस तरह लगा देंगे, और बचेगा क्या यहाँ पर, शय, तो शय को लिख देंगे, हो जाएगा क्या, र हो गया, और यह न जाएगा ए के पास तो ए हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या, शय, तो हो जाएगा क्या, रामेश। ऐसे ही रमाधन इसकी बात करें तो यहाँ पर है क्या, आ, और इसका क्या है, ई, आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या, ए। मात्रा कैसी होगी, ऐसे होगी, हो जाएगा क्या, रे, मैं आधा हो जाएगा क्योंकि आ की मात्रा यहाँ से स्वर निकल गया है, और यहाँ पर आ और ई दोनों मिल जाएंगे, आपस में मिलकर के बनाएंगे क्या, ए की मात्रा, और एक इस प्रकार यहाँ लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा क्या, शय, तो हो जाएगा यह मैं जाएगा ए के पास तो हो जाएगा रे, और मे पे ए की मात्रा हो जाएगा और हो जाएगा से, तो हो जाएगा क्या, रमेश। इस प्रकार रमेश, महेश, महाधन ईस, महेश हो जाएगा, गणेश हो जाएगा, गणधन ईस, गणेश हो जाएगा। ये सब के सब हो जाएंगे क्या, गुण संधि। अब आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, कल इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।